हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास मीना। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉय इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉय इक्वेशन मेनली डी ब्रॉय समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता परमाणुीय संरचना के अध्ययन में है। हम सभी जानते हैं बोर ने अपने परमाणु के मॉडल में जो अभिकृत या पोस्टुलेट दिए थे उनमें से एक था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम NH/2 का पूर्ण घनज होता है। ये कैसे होता है ये बोर नहीं समझा सके या उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बतलाया। बोर के सिद्धांत में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु डी ब्रोई सिद्धांत के आधार पर इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसके लिए माना एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ या सर्कुलर पथ में घूम रहा है, उसके साथ संबंध तरंग को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। ए एक सिंपल वेव के लिए दिखाया गया है जिसके अलाउड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉरबिडन को हम सर्कुलर पथ के अनुसार देखेंगे बी व सी में। चित्र से स्पष्ट है तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब उस वृत्त की परिधि का मान उस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का कोई पूर्ण गुणज हो, अर्थात 2 पाई बराबर एन लैम्डा। आप देखो बी में, चित्र बी में 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा आपकी जो तरंग है सर्कुलर पाथ के अनुसार गति कर रही है और वो उसी पथ पर निरंतर गति करती रहती है अगर 2 पाई बार आर इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो अलाउड ऑर्बिट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इसकी जगह हम देखें कि इसकी परिधि या सरकमफेरेंस नहीं हो इक्वल एन लैम्डा के, उस स्थिति में आप तरंग की कल्पना इस बात ही कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट पाथ उसी में नहीं होगा, कला संबंध नहीं होगा। दूसरे शब्दों में फॉरबिडन ऑर्बिट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अर्थात अगर तरंग निरंतर गति करती रहे तो उसके लिए कंडीशन होगी 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। इस वाली इक्वेशन में लैम्डा का मान आप डी ब्रोई इक्वेशन से रखें जिसका मान लैम्डा बराबर h/mv, h प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मान समीकरण इसमें रखने पर 2 पाई आर बराबर NH/mv ब्रज गुणा करने पर सिंपल 2mvr इक्वल टू NH/2 पाई, और आप देखेंगे जो MER इक्वल टू NH/2 पाई आया, ये आपकी बोर की अभिकृत है। इस तरह से एप्लीकेशन में हम ये सिद्ध कर सके कि ये बोर की अभिकृत को समझा सकता है। नेक्स्ट, डी ब्रोय समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोय इक्वेशन। डी ब्रोय समीकरण के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमें कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालने होंगे जिनका प्रायोगिक मान ज्ञात करना संभव हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर E आवेश हो और विभव V द्वारा त्वरित है, तब उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के गुणनफल अर्थात EV के बराबर होती है, ये हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv² से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों गतिज ऊर्जाओं को तुल्य रखने पर या दोनों मानों को तुल्य रखने पर हाफ mv² इक्वल होगा EV, जहां E आवेश है, V विभव है, m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हम v² का मान ज्ञात कर लेंगे 2ev/m। v का मान ज्ञात करने पर √2ev/m। v के मान
को डी ब्रोय समीकरण लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी में रखने पर, लेमडा बराबर एच अपॉन वी एम वी में वी का मान यहां से रखने पर आप देखेंगे, इसको सोल्व करें सिंपल सा, एम आपका अंदर चला जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल कट जाएगा, एच अपॉन रूट 2 एम ई वी। नेक्स्ट, समीकरण में सब स्थिरांकों के मान रखने पर, अर्थात इसमें आप प्लांक कांस्टेंट का मान रख दें, इसमें आप विभव का मान रख दें, ई आवेश का मान रखते हैं, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान रखने, कैलकुलेट करने पर अब दिए गए समीकरण लेमडा बराबर एच अपॉन 2 वी एम सभी के मान रखने पर तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एच प्लांक कांस्टेंट, वी विभव, ई आवेश और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सभी का मान हम रखते हैं। वी को क्योंकि हम वेरी कर सकते हैं इसलिए इसका मान हम नहीं रखेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद में जो डिजिट आती है 12.26 इंटू 10⁻⁻10 वी हाफ मीटर स्क्वायर अपॉन लेमडा का ये मान डिरेक्टेबल है और हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी आवेश युक्त कण की तरंगदैर्घ्य त्वरित विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। इसके आधार पर आगे 1927 में डेविसन एंड जर्मर ने यह साबित किया था कि, यह सत्यापित किया था कि जिस तरह से एक्स किरणें होती हैं वही इलेक्ट्रॉन किरणें उनके इक्वल होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक जो इलेक्ट्रॉन वेव्स की होती हैं वो एक्स किरणों के तुल्य होती है। क्योंकि हमने कहा था कि वो विभव को चेंज किया जा सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से के विभव से त्वरित किया जाए, अर्थात यदि V 100 हो, 100 हो, और डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में हम 10 वोल्ट से 100 वोल्ट के मध्य ही रखेंगे तो लेमडा का मान लगभग कैलकुलेशन के बाद 1.226 एंगस्ट्रॉम की समथिंग आता है। हम जानते हैं कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य इसी क्रम की होती है। हम एक बात और भी जानते हैं कि एक्स किरणों के लिए कोई क्रिस्टलीय ठोस एक विवर्तन ग्रेटिंग का कार्य करता है। सेम क्रिस्टलीय ठोस जिस डेविसन जर्मर यूज करते हैं, निकिल क्रिस्टल ठोस लेंगे। यदि डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में सिद्धांत बिल्कुल सही है तो क्रिस्टलीय ठोस को एक इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए विवर्तन ग्रेटिंग के बाद ही कार्य करना चाहिए क्योंकि एक्स किरणों के लिए करता है। अतः सिद्धांत का आधार बनाकर डेविसन जर्मर द्वारा एक विधि दी गई जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत का सत्यापन भी कहा। तो 1927 में डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये सत्यापित किया कि जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो इक्विवेलेंट होती है एक्स किरणों की। डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग, डेविसन जर्मन ने अपने प्रयोग में डी ब्रोय समीकरण का सफलतापूर्वक सत्यापन किया। आप यहां लिख लीजिए 1927 के समथिंग किया था इन्होंने। इसको समझने से पहले आप एक्सपेरिमेंट में लिए गए उपकरणों को समझिए। इसमें सबसे मुख्य है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में आप देखें कुछ नहीं होता, ये एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है। इस पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इलेक्ट्रॉन गन है तो हमें इलेक्ट्रॉन गन बीम चाहिए। बीम को चूंकि जब फिलामेंट गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग होती है, वो चारों तरफ होती है। उसको एक निश्चित दिशा में करने के लिए हम स्लेट S1 और S2 लगा देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करे। और ये एक क्रिस्टल होगा जो कि निकल क्रिस्टल होगा। इस पर जब
इलेक्ट्रॉन बीम गिरेगी तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है अलग अलग दिशाओं में। इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसकी इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोमीटर लगा रखा है, जो गोलीय स्केल पे जो जो एंगल बनता है आपका स्कैटरिंग एंगल, जो क्रिस्टल से टकराने के बाद में आता है, उसको एडजस्ट करने के लिए हमने एक गोलीय स्केल रहा और इस पर ये जो इलेक्ट्रोमीटर है वो रन करता है और एंगल, अलग अलग एंगल पर अलग अलग इंटेंसिटी वाली स्कैटर्ड बीम को एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से डिटेक्ट करते हैं। ये आपका सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। वापस बता देता हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन में फिलामेंट यूज होता है टंगस्टन का, उस पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ती है। जब इसको वोल्ट दिए, यहाँ ये हम रह गए थे, ये वोल्ट मीटर है, इससे 10 से 100 के बीच में 10 to 100 तक का वोल्ट चेंज करेंगे हम। और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फिलामेंट गर्म होगा, बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, उससे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं अलग अलग दिशा में। उनको एक निश्चित दिशा में करने के लिए S1 और S2 दो स्लिट्स होती हैं। C पर टकराकर ये इलेक्ट्रोमीटर द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। गर्म तार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ये एक स्लेट से प्रवाहित कर एक पतले पुंज के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को 40 से 68 वोल्ट तक आवेशित पत्तियों द्वारा त्वरित करके एक निकल क्रिस्टल पर भेजा जाता है। त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंगों की तरंगदैर्ध्य एक्स किरणों के परिसर की है। अतः निकल क्रिस्टल से ये किरणें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं। एक मिनट, लेजर पॉइंट ले लेते हैं। विवर्तित इलेक्ट्रॉन की दिशा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। उस स्थिति में गोलीय स्केल पे पढ़ लेते हैं। ये जो गोलीय स्केल है आपका, इस पे एडजस्ट कर सकते हैं इसे, जिससे रिसीव होने वाली स्कैटर के बीम को डिटेक्ट किया जा सके। अलग अलग कोण पर इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता इलेक्ट्रॉन के डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार बने हुए विवर्तन डिजाइन, जो इस तरह का विवर्तन डिजाइन जो कि एल्युमिनियम की फॉइल पे लिया जाता है, वो इक्विवेलेंट होता है डिफरेंशियल पैटर्न ऑफ एक्स-रे बीम पासिंग थ्रू एल्युमिनियम फॉइल और डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग थ्रू एल्युमिनियम फॉइल। आप देखें, दोनों इक्विवेलेंट हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के होते हैं। एक्स किरण विवर्तन के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंज एक्स किरणों की भांति विवर्तन होता है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण ये पैटर्न के द्वारा देखा जा सकता है। इसके अलावा भी है, जो डाटा हमें मिला उसको प्लॉट किया डेविसन जनरल ने, वो एक एंगल थीटा और इंटेंसिटी के बीच में किया। उसमें देखा आपने कि जब 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज 50 डिग्री कोण पर विवर्तित होता है तो इलेक्ट्रॉन तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होती है। इस अवस्था में कैलकुलेशन के बाद में जो लैम्डा आई वो 1.668 आती है, जो कि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है। अतः हम इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर बेक समीकरण लागू कर सकते हैं एक्स किरणों की के लिए जो व्युत्पन्न की गई थी। इस समीकरण के अनुसार हम सब जानते हैं एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा होता है। एन इंटीजर है 1 to 3। अधिकतम तीव्रता तरंग दैर्ध्य c क्रिस्टल के विभिन्न तलों के मध्य की दूरी तथा थीटा तरंगों के विवर्तन कोण है। इससे इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात किया जा सकता है। डेविसन तथा जर्मन का मैंने इसका मान 1.65 कैलकुलेट किया, जो कि 1.67 के इक्विवेलेंट है, जो कि एक्स किरणों के बिल्कुल समकक्ष है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो डिब्रोय की हाइपोथेसिस है उसको सफलतापूर्वक सत्यापित करता है या समर्थन करता है। धन्यवाद।